आपका कहना ये है कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि मुझे एक अकाउंट चाहिए, बैंक का अकाउंट, और आपने उसको बैंक का अकाउंट बना दिया। उसके बाद बैंक वालों ने ना आपको बुलाया, आपके नाम पे चेक बुक भी इशू होती रही। जी ऐसे हुआ। तो जब चेक बुक इशू हो गई, 250 चेक साइन हुआ, तो आपको बैंक ने बिल्कुल नहीं बुलाया। मुझे कभी घूमने बुलाया, मुझे तो वो एफबीआई में ले गए थे वहाँ पे। जब आपका अकाउंट खुल गया, तो उसके बाद आपके दोस्त ने फ्रॉड कैसे किया? फ्रॉड इस तरह किया कि उन्होंने कोई कंपनी खुलवाई थी जिसका मुझे लंबे नहीं था। तो वो कंपनी में तकरीबन वो सेल टैक्स का काम कर रहे थे जल्द कीमत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवीर। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक नौजवान के साथ तकरीबन 2.5 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसके बाद उसको 3 माह तक जेल में रहना पड़ा। और ये फ्रॉड जिस नौजवान के साथ हुआ, वो नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए उससे बात करते और पूछते हैं कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और उसे पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, जिसके बाद आप जेल में रहे, आपके साथ हुआ क्या, मेरे नाजरीन को बताइए आप। सबसे पहले तो मेरा दोस्त था वो, ठीक है, उसने मुझे बुलाया अपने पास कि यार अपना बैंक अकाउंट मुझे खुलवा के दो। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा यार तूने बैंक अकाउंट क्या करना है। उसने मुझे बोला कि यार मैंने ना कोई साइड बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे ना अकाउंट चाहिए। तो मैंने उससे ये बात की कि यार तू अपना खुलवा ले, मेरा क्यों खुलवा रहा है। तो उसने मुझसे ये बात की यार मैंने अपने बॉस से छुप के जो है ना बिजनेस करना है, वो पता लग जाएगा उसको कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी मामला है, इसलिए। तो मैंने यारी दोस्ती समझ के उसको अपना अकाउंट बैंक अकाउंट खुलवा दिया। मतलब कि आपके दोस्त ने आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगा, जी। तो आपने अपना बैंक अकाउंट जाके खुद खुलवा के दिया था? जी मैंने खुद खुलवा के दिया, वहां पे गया हूँ ब्रांच वादत रोड वहां पे। जब आपका अकाउंट खुल गया, तो उसके बाद आपके दोस्त ने फ्रॉड कैसे किया? फ्रॉड इस तरह किया कि उन्होंने कोई कंपनी खुलवाई थी जिसका मुझे इल्म भी नहीं था। तो वो कंपनी में तकरीबन वो सेल टैक्स का काम कर रहे थे जाली वकील बन के। कंपनी आपके दोस्त की थी या आपकी थी? मेरे नाम पे कंपनी खुलवाई थी उन्होंने। अच्छा, तुम्हारे नाम पे कंपनी खुलवाई। जब तुम्हारे नाम पे कंपनी खुलवाई गई, तो आपको पता नहीं चला कि आपके नाम पे एक कंपनी बनी है? मुझे पता ही किसी चीज का इल्म भी नहीं था, ना मुझे किसी किस्म का बैंक का मैसेज आता था, ना कोई मुझे किसी भी किस्म का कोई मामला तो मुझे पता नहीं थे। नहीं, बैंक से किस चीज का मैसेज नहीं आता था? ट्रांसलेशन का मैसेज हो गया, किसी का कोई किसी भी किस्म का मुझे कोई मामला नहीं था। मतलब कि बैंक से 2.5 अरब की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुई, जी। तो आपको ये इल्म ही नहीं कि आपके अकाउंट से 2.5 अरब रुपया आ रहा है और जा रहा है? मुझे किसी किस्म का इल्म नहीं था इस मामले के, मुझे मैसेज आता मुझे पता चलता ना मेरे नंबर पे मैसेज आ रहा है, यानी कि कोई ट्रांसलेशन हो रही है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी किस्म का मुझे मैसेज ही नहीं था। मैसेज आता तो मुझे पता चलता कि मेरे नाम पे अकाउंट भी खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गए, तो बैंक वालों ने आपका मोबाइल नंबर वहां पे नहीं लिखा था? मेरा मोबाइल नंबर नहीं लिखा। ऐसा तो नहीं होता, जब आप कोई अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, तो बैंक वाले तो आपका नंबर लाजमी लेते हैं। लेकिन वो मेरे दोस्त का नंबर उन्होंने लिखवाया था उस पे, मेरा नहीं था लिखा हुआ। अच्छा, चलें, जब उन्होंने आपके दोस्त का नंबर वहां पे लिखवा दिया, तो उसके बाद ट्रांजैक्शन होती रही। आपको कब पता चला कि आपके नाम से इतने पैसे जो निकल रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं? 2 साल बाद मुझे एक कॉल आई थी, ठीक है, कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला कि मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। तो तुझे वो कहते हैं एक नोटिस देना हमने। मैंने किस चीज़ का नोटिस है, आप मिलो फिर हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ मुझे आप किस चीज़ का नोटिस है। तो उन्होंने मुझे बात की कि ना तुम्हारे नाम पे किसी ने कोई कंपनी खुलवाई हुई है, ठीक है, तो वो उस चीज़ का नोटिस है। तो मैंने उसी टाइम अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार मुझे इस तरह का फ़ोन आया, ये किस तरह का क्या मामला है, तूने मुझसे अकाउंट लिया था, ये वही अकाउंट का मामला तो नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे लड़के बंदे का नंबर दे दो, जिस नंबर से फ़ोन आया। मैंने नंबर दे दिया। तो वो खुद ही उसके साथ रब्ता किया, उसी ने नोटिस रिसीव किया जो पहला नोटिस आया था। तो मुझे कहता रिलैक्स हो जा, तेरा मामला कोई नहीं है, वो किसी और का चक्कर था, तुम्हारा नहीं था। आपको आपके दोस्त ने नहीं बताया कि वो जो पहला नोटिस आया वो एफबीआर की तरफ से आया है? नहीं मुझे किसी किस्म को उसने बोला नहीं नहीं, वो तकरीबन मेरे भाई को भी बताया, मेरे भाई को बॉस को भी बताया कि इसका किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब पहला नोटिस आया, आपने अपने दोस्त को बताया कि भाई मेरे नाम पे कोई नोटिस आ रहा है या मुझे कोई कॉल आ रही है, ठीक है, तो आपके दोस्त ने बोला कि ठीक है मैं इसको संभाल लेता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ, दूसरा नोटिस फिर उसने खुद ही रिसीव किया। दूसरे नोटिस के बाद मेरा भाई गया, मेरे भाई ने उससे पूछा कि यार इसने तुझे अकाउंट खुलवा के दिया है, जाहिर बात है इसने कुछ तुझसे लिया होना है। और वहां पे हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, उसने ये बात की कि इसने पानी का गिलास भी नहीं पिया, ठीक है।
इसका किसी किस्म का कोई मामला नहीं है इस मामले में। वो किसी और बंदे के चक्कर थे, किसी और बंदे के मामले थे। नहीं, ये जो बात अभी आप बता रहे हैं मुझे, ये किस जगह पे बात हुई कि इसका इस मामले से कोई चक्कर नहीं है? ये हमारी शादबाग में बात हुई थी। किसके साथ बात हुई? ये जो मेरा दोस्त है ना, उसके साथ बात हुई थी। मेरा भाई भी था, मेरे भाई का बॉस भी था। ये वहाँ पे एक है सज्जी वाला, उसके बाहर हमने बैठ के सारी बात हुई थी। मोबाइल रिकॉर्डिंग पे था। तो उन्होंने सीधे यही सवाल किए कि ये बच्चा है, इसने अकाउंट तुझे दिया, कुछ ना कुछ तो लिया होगा। ये उसी के अल्फाज थे कि इसने किसी किस्म का 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, जब शादबाग आप अपने दोस्त के साथ बैठे और आपने उसकी रिकॉर्डिंग की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब तीसरा नोटिस मुझे जब आया ना मेरे घर, तो मैं फिर वो इधर एफबीआर पूछने के लिए गया कि ये नोटिस क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ठीक है। जबकि मैं वहां पे गया, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी डाल दी। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया कि जनाब आपको 2 नोटिस आए हैं, आप आए क्यों नहीं हो। मैंने कहा मुझे 2 नोटिस आए नहीं है। मुझे नोटिस आते तो मैं आता ना। मुझे किसी किस्म का इस मामले में पता ही नहीं था। नहीं तो जब आपको पहली कॉल्स आ रही थी, आपने तब नहीं पूछा कि ये मुझे किस महकमे से कॉल आ रही? नहीं, मुझे नहीं बताया उसने। उसने बोला ये तेरा मामला ही नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि जब आपको कॉल आई एफबीआर की तरफ से, आपको पहली कॉल एफबीआर की तरफ से आई ना, तभी आपने अपने दोस्त के साथ राब्ता ये किया। ऐसे ही है, मुझे पहली कॉल एफबीआर की तरफ से आई थी। तो आपको तो पता था कि एफबीआर की तरफ से मुझे कॉल आ रही है। तो आपको तीसरे नोटिस के बाद जब आप उनके पास गए, जी। तो उन्होंने आपकी गिरफ्तारी डाल ली। जी, ऐसे ही हुआ। तो गिरफ्तारी के बाद फिर आप बेगुनाह कैसे हुए? कैसे आपकी जान छूटी वहां से? मेरी जान इस तरह छूटी कि उसके बाद वो मुझे लेके गए, बैंक लेके गए। उधर जाकर उन्होंने उधर ब्रांच मैनेजर से पूछा कि ये इस तरह अकाउंट ओपन हुआ है, इस तरह मामला हैं। मुझे उन्होंने ये पूछा कि तूने जो है ना चेक बुक जब ली है, चेक साइन करते रहे हो। मैंने पूछा, मैंने बताया कि मैंने चेक बुक ली नहीं है, मैंने साइन कहाँ पे करनी है। उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे 250 चेक साइन हुआ है और तुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा सर मुझे एक चीज का नहीं पता। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जब तुमने पहली चेक बुक लिया, खत्म होगी, दूसरी चेक बुक तुम लेने गए हो। मैंने कहा सर मैंने एक चेक बुक भी नहीं ली। बैंक वाले सारे मिले थे उनके साथ। ठीक है। इस वजह से ना कोई मुझे मैसेज आ रहा था, ना मुझे सीबीसी के लिए कोई फोन आता था किसी मामले के लिए कि चेक कैश हो रहा है, निकलवा रहे हैं, जा रहे हैं। इसी किस्म का मुझे मैसेज कोई नहीं था। मतलब आपका कहना ये है कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि मुझे एक अकाउंट चाहिए, बैंक का अकाउंट, जी। और आपने उसको बैंक का अकाउंट बना दिया। जी। उसके बाद बैंक वालों ने ना आपको बुलाया, आपके नाम पे चेक बुक भी इशू होती रही। जी, ऐसे ही हुआ है। तो जब चेक बुक इशू हो गई, 250 चेक साइन हुआ, जी। तो आपको बैंक ने बिल्कुल नहीं बुलाया? मुझे कभी जिंदगी नहीं बुलाया। मुझे तो वो एफबीआर वाले ले गए थे वहां पे। अच्छा चलें, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मैं फिर उसके बाद जेल में चला गया। जेल में जब गया तो तब इन्होंने एफबीआर वालों ने मुझे, जब रिमांड में था, इन्होंने मुझसे यानी कि चेक वगैरह, यानी कि वो सिंपल साइन करवाए रजिस्टर्ड पे। तो वो फिर वो फरांसी करवाई उन्होंने। फरांसी में वो मेरा मामला किसी किस्म का कोई नहीं निकला। फिर उन्होंने वो बैंक से रिकॉर्डिंग ली कि ये चेक लेने आता रहा, जाता रहा, या बैंक के साथ मेरा कोई 2 ढाई साल में किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग नहीं निकली। किसी किस्म की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई किसी किस्म का मैं इस मामले में है ही नहीं था। उस वजह से मुझे जो है ना हाई कोर्ट से मेरी जमानत होगी 3 मंथ बाद। मतलब कि 3 माह तक आप जेल में रहे जी। और 3 माह के बाद आपकी जमानत हुई। जमानत होगी। ठीक है। तो अभी जब आपको ये सारी बात पता चली है, ठीक है, तो आपने अपने दोस्त से बात की? जी, मैंने की थी बात। वो कह रहा मामला तुम्हारे हल हो रहे हैं, ये है वो है, सारा कुछ हो जाएगा, ये है। वो खुद सारे जो है था ना, पूरा गैंग था उनका। ठीक है। वो पूरा गैंग ही भागा हुआ था। जबकि उन्होंने, जब मेरी जमानत होगी उसके बाद उन्होंने उनका पूरा गैंग पकड़ लिया। ठीक है। तो उसके बाद ट्रायल चलता रहा। ट्रायल में तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने ट्रायल में मैंने गुजारे हैं। तो ट्रायल में जो है ना मैं बाद में बरी हुआ हूँ। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो आपका अकाउंट था, बैंक बैंक अकाउंट, उसमें 2 से 2.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई और उसका टैक्स जो था वो एफबीआर को पे नहीं हुआ। जी, ऐसे। इसी वजह से बैंक एफबीआर ने आपको गिरफ्तार किया। जी। जी, मुझे इस वजह से किया था उन्होंने। तो जब चेक जाते रहे और उसके अलावा चेक जाने के बाद ट्रांजैक्शन भी हुई और गिरफ्तारी तक, आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आपके नाम पे इतनी मोटी रकम जो है वो वहां से निकाली जा रही है और आ रही है? मुझे किसी किस्म का कोई नहीं था पता। अगर मुझे पता होता तो जारी बात है मेरे पास भी कुछ होता। ठीक है। मैं 3 मंथ जेल में भी रहा हूँ, उसके बाद मैं घर भी आया हूँ। ठीक है। मेरे मोहल्लेदार, मेरे भाई थे, सारे दोस्त थे साथ, उन्होंने मिलके मेरे साथ मुझे सपोर्ट की, मुझे बाहर निकलवाया अपने यानी कि पास से पैसे लगा के। मेरे घर में तो पैसे नहीं थे तब किसी किस्म के भी जो मैं लगा सका। ये मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, इन्होंने मुझे, सब ने मिलके मुझे जो है ना बाहर निकलवाया, जितने सारे पैसे वगैरह लगा के।
आपका कहना यह है कि आपने अपने दोस्त पे एतबार किया। जी बिल्कुल, मैंने अंधाधुंध इतवार किया पे। ठीक है। नाजरीन, आपने इमरान भाई की बात सुनी है। इमरान भाई का कहना यह है कि इसके एक दोस्त ने इसको बोला कि मुझे बैंक अकाउंट बना के दो, और ये बैंक में गए अपना बैंक अकाउंट बनाने के लिए। जब नाजरीन वहां पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाया तो बैंक वालों ने इनसे इनका मोबाइल नंबर नहीं लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी उस बंदे के साथ साजबाज थे, जो बंदा इनका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इनको बैंक लेके गया। उसके बाद उन्होंने इनके नाम पर एक फेक कंपनी बनाई किसी ट्रेडर्स के नाम से, और उसमें तकरीबन 2 से 2.5 अरब तक की ट्रांजैक्शन हुई। जब 2 से 2.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई तो उसमें जो था वो टैक्स वो एफबीआर को पे नहीं किया गया। जब एफबीआर को टैक्स नहीं मिला तो एफबीआर ने इनको नोटिस करने शुरू कर दिए, और इस लड़के को इस चीज का इल्म नहीं था कि ये मामला कितना संगीन है। फिर जब दूसरा और तीसरा नोटिस आया उसके बाद ये लड़का एफबीआर के पास ये पूछने के लिए गया कि ये नोटिस मुझे किस सिलसिला में आ रहे हैं। तो एफबीआर वालों ने फिर इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद एफबीआर वालों ने इसको बोला कि तुम्हारे नाम पे एक कंपनी बनी है जिसमें 2 से 2.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई है, और जो उसका टैक्स बनता है वो तुमने अभी तक पे नहीं किया। इस बंदे को बेचारे को ये पता ही नहीं था कि इसके नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। तो नाजरीन, बात कहने का मतलब यह है कि इस दौर में आप कभी भी किसी अपने पर या किसी करीबी या किसी दोस्त पे एतबार करके कोई अपना अकाउंट ना दें, अपनी सिम ना दें, किसी किस्म की कोई चीज अपनी या अपना आईडी कार्ड, कोई ऐसी चीज भी आप ना दें कि जिसकी वजह से आपको किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। इस बच्चे ने जब एतबार किया तो इसको 3 माह तक जेल में रहना पड़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही अगले किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।